यहाँ पे कई सारे पुराने लोग हैं, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि हम सब ने एक बार इस तरह की बात करी थी कि अपने जो संस्कार हैं उनको बदलने के लिए एक थॉट हम लेकर आए थे कि हम अपने संस्कार पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो बुक है वो ऑलमोस्ट उसी चीज की तैयारी है। तैयारी मतलब अपने संस्कार को बदलने की। अभी तक हम ऊपरी सतह पे काम कर रहे थे, मतलब ऊपरी सतह पे मतलब कॉन्शियस माइंड से थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी अपनी सिचुएशंस, अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट कर रहे थे। लेकिन कहीं जो डीप डाउन जो हमारे बहुत ही स्ट्रांग बिलीव्स होते हैं, जिनको हम कई जन्मों से लेकर आ रहे होते हैं। अब जो लोग जन्मों की बातें मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं। मतलब ऐसी समझ लें कि अपने दिमाग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही एकदम सीमेंटेड होती हैं, है ना। उन्हीं को संस्कार कह सकते हैं। तो ये बुक जो है वो उसको ही बदलने की तैयारी ऑलमोस्ट है। और जैसा भी हमारे दिमाग में अंदर होता है वही चीजें हमें बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं, मिरर इमेज की तरह। जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, जो आपको मिरर दिखाई देता है, उसी तरीके से जो हमारे अंदर होता है, जैसी जैसी चीजें वैसी वैसी पूरा हमें पूरा संसार दिखाई देता है। चलिए, और एक चीज हमने ये समझी थी, एक्शन और रिएक्शन वाली बातें, कि जो कुछ भी हमारे एक्शंस रहेंगे वैसे ही घूम के रिएक्शंस लौट के आएंगे। तो इस बुक में भी यही बताया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब एक्शन और रिएक्शन पूरी प्रकृति में, पूरे नेचर में सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह है, और ऐसा नहीं है। अच्छा, हर जगह कैसे? एक्शन और रिएक्शन मतलब जो कुछ भी आप देंगे वैसे ही वापस लौट के आएगा, सीधी सी लाइन, इसका मतलब यही है। और इसको थोड़ा और समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि कभी कभी आपको कोई ऐसी अच्छी डील मिल जाती है ना, कभी कोई सेल मिल जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, आज तो मजे आ गए, कुछ कुछ हमें प्रॉफिट हो गया कहीं से। ऐसा सबके साथ हुआ होगा। तो एक चीज समझ लें, ऐसा अचानक से कुछ भी नहीं होता कि हमें अचानक से कोई डील मिल गई, कोई सेल मिल गई। आपने जरूर उस चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा, वही वापस लौट के आता है। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं। और उस टाइम हमें लगता है अरे वाह, आज तो मेरा दिन बहुत लकी रहा, या ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया। लेकिन लक और कोइंसिडेंट नाम की कोई चीज नहीं है। बस इस एग्जाम्पल से एक चीज मैं बस यही समझाना चाहती थी कि हमें लगता है कई बार अरे ये तो लकीली ऐसा कुछ हो गया, लेकिन ऐसा अपने आप नहीं हुआ है। हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया होगा जो वापस हमें इस तरह से सरप्राइज, मतलब कुछ भी ऐसा हमें मिल गया। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट ऑल नेचर। हर जगह यही है। और आप जिस भी विचार को सच के रूप में महसूस करते हैं, उसकी छाप आप अपने अवचेतन मन, देखो अवचेतन मन जो है वो नियम है, लॉ है, उस पे आप, उस पे छाप छूट जाती है। मतलब क्या है? वो एकदम सीमेंटेड हो जाता है। सीमेंटेड समझ रहे हैं? वो एकदम इम्प्रेस्ड उसमें घुस जाती है वही चीज। और बाद में आपका अवचेतन उसे व्यक्त कर देता है, कहाँ? आपकी रियल लाइफ में उसको घटित होता हुआ आप अपने आंखों से देखते हैं। तो जिस भी चीज की छाप इस पर छोड़ी जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन वो चीज होती ही होती है। ठीक है, एंड दिस इज द लॉ। इसको एक बार इंग्लिश में समझते हैं कि एनी थॉट यू फील एज ट्रू, मतलब आप उसे सच मान के उस थॉट को फील करते हैं। सच मान के उस थॉट को फील करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कई बार इस तरह के विजुअलाइजेशन में किया होगा ना, कि आप उस चीज को देखें कि एज इट इज वो हो चुकी है, और उस चीज की फीलिंग अपने अंदर लेकर आए। तो क्या होता है, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस हो जाती है, सीमेंटेड हो जाती है, बिल्कुल एकदम छप जाती है। एंड योर सबकॉन्शियस इन टर्न एक्सप्रेसेस वट एवर इज इम्प्रेस्ड अपॉन यू, अपॉन इट। वो चाहे सही हो या गलत हो, अच्छा हो बुरा हो, और सही गलत अच्छा बुरा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की बात है। वैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये भी समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि किसी को, एकदम एक्सट्रीम केस है, किसी को मार डालना, मतलब एकदम एक्सट्रीम ही है ये, इससे ज्यादा तो खराब कुछ नहीं होगा ना, किसी को मार देना। तो ये भी सिचुएशन के ऊपर है। हम कई बार सोचते हैं ये तो बड़ा खराब हुआ, लेकिन जो बॉर्डर पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और आतंकवादियों को मार रहे हैं, सिचुएशन चेंज हुई, मार वहां भी रहे। चलो, ये एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ लेकर आ गई थी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ सिचुएशन डिसाइड करती है कि उस टाइम आप
क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। तो जो ये प्रोग्रामिंग है, मतलब छाप जो इसे कहा गया है, वही आपके संस्कार है। जो अभी मैं संस्कार की बात कर रही थी, तो यही संस्कार होते हैं। होता क्या है कि जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपने फर्स्ट डे जो प्रॉब्लम्स नोट करी थी, है ना, तो अब आप समझ रहे होंगे कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, वो किसी ना किसी हमारे दिमाग में जो भी इस तरह की छाप है, उसी की वजह से वो प्रॉब्लम भी है। और वो छाप मतलब जो इम्प्रेशन है, जो सीमेंटेड जो चीज हो चुकी है, वो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई लिमिटेशंस है मतलब। तो आपने क्या किया है, आपने उस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए, जो पास्ट प्रोग्रामिंग की वजह से वो लिमिटेशन बनी है, उसी को खत्म करने के लिए हमें ये रीप्रोग्रामिंग अपने दिमाग, अपने माइंड की करनी होगी। ठीक है। तो डॉक्टर मार्कवी जो है, वो कुछ कुछ इस तरह से एग्जाम्पल के उसमें, इस बुक में ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या किया जा सकता है। एक चीज और है कि इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे कि वो संस्कार जो है वो कैसे बने, है ना, कब बने, ऐसा क्या हुआ था, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी पास्ट प्रोग्रामिंग हो चुकी है उससे कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से हुई है, ऐसा क्या हो गया था, है ना, चाहे वो पास्ट लाइफ में या अपने बचपन के दिनों में। तो उसमें नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नए कमांड्स देने हैं सबकॉन्शियस माइंड में, बार बार, मतलब रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। जैसे कि कल वो एग्जाम्पल बताया था ना, टॉक्सिक वाला, बार बार हम ऐसे वो करते हैं, और शायद किसी को समझ में नहीं आया था। टॉक्सिक मतलब, कई बार हम ऐसे कहते हैं ना, अरे ये बहुत ही खराब लोग हैं, या बुरे लोग हैं, या बेकार लोग हैं। ये खराब, बुरे और बेकार, ये वर्ड आप देख रहे हैं, ये हमने किसके लिए यूज किया? दूसरे लोगों के लिए, कि वो ऐसे लोग हैं। अच्छा, हमने तो बस अपने ऐसे अननोइंगली इस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए। अभी क्या होगा, वो जो वर्ड हमने यूज किया है, जो बोल दिया है, और उसकी थॉट आई होगी तभी तो बोला होगा। अच्छा, वो वापस लौट के हमारे पास किस तरह से आएगा ये नहीं पता। वो खराब, वो बुरा, वो बेकार, वो हमारी हेल्थ पे असर डालेगा, या हमें, मतलब जितने भी एरियाज ऑफ लाइफ है उस पे वो असर डालेगा। तो यही कल बात हो रही थी ना, कि हमें फिल्टर्स लगाने होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो वर्ड हम यूज करते हैं और वो हमारी हैबिट में आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बार बार आप ऐसे ही बोल देते हैं कि ये, अरे ये बेकार है, ये चीज हटाओ, ये खराब है। तो वो जो बेकार है, वो जो खराब है, वो फिर हमारी लाइफ में वापस लौट के आता है। ये लॉ है। ठीक है। क्यों? और इस तरह से कैसे हो जाता है? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि वो चीज, कोई अच्छा इंसान बोल रहा है तो उसके साथ अच्छा किया जाए, बुरा इंसान बोल रहा है तो बुरा किया जाए। उसको ऐसा कुछ नहीं पता। आप जो जो बोलते जाएंगे वो होता जाएगा, आप चाहे जैसे भी हो। तो चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो, लेकिन वो वैसा ही होता है। इसलिए कई बार आपको लगता होगा ना कि मैं तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेक करेंगे, फिल्टर लेकर आएंगे। एक चीज और है, आप सबको 2 वर्ड में दे रही हूँ, आप सबको उसमें से जो अच्छा लगे वो अपने लिए चूज कर लेंगे। 2 वर्ड ये है, एक वर्ड है फार्मर, और दूसरा वर्ड है गार्डनर। दोनों वर्ड सुनाई देंगे, फार्मर या गार्डनर। अब आप अपने जो नोटबुक है उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे कि क्या, बिकम अ कॉन्शियस। अपना जो वर्ड आपने दोनों में से चूज किया है उसको लिख लेंगे, फार्मर या गार्डनर, बिकम अ कॉन्शियस फार्मर या गार्डनर। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम एक कॉन्शियस फार्मर या कॉन्शियस गार्डनर बन सकते हैं। ऐसा क्या है, कैसे है? तो जैसे कल मैंने बताया था, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक फेमिनिन एनर्जी है, इट्स लाइक अ फ्लूइड। आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक, उसको सॉइल की तरह मानेंगे, फर्टाइल सॉइल, वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। उसमें जो भी आप थॉट्स डालेंगे उसका ही पेड़ निकलेगा। और वो मिट्टी ये नहीं सोचेगी कि ये इंसान जो है उसने ये करेले का बीज बोया है, लेकिन इसको ये आम खाना पसंद है, तो मैं इसके हिसाब से आम का पेड़ निकाल दूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप अपने लिए मत सोचो। अच्छा, ऐसे ही सोचो कि एक आदमी है, फार्मर है, उसके पास कुछ जमीन है, और उसने
उसके पास करेले के बीज थे, इसलिए उसने करेले के बीज लगा दिए। और वो मिट्टी ये बात बिल्कुल नहीं सोचेगी कि ये जो फार्मर है जिसने ये करेले के बीज लगाए हैं, इसको तो आम खाना पसंद था या अनार खाना पसंद था, लेकिन इसने करेले के बीज लगाए। तो ये बिल्कुल नहीं सोचेगी और ना ही उस चीज को चेंज कर देगी कि चलो मैं इसके ऊपर दया कर देती हूँ और इसको करेले की जगह आम के पेड़ निकाल देती हूँ अपनी इस जमीन से। ऐसा नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो भी हमारे थॉट्स हैं, दे आर लाइक सीड्स, और सबकॉन्शियस माइंड में वही सीड्स जाते हैं। तो आप कॉन्शियस गार्डनर या कॉन्शियस फार्मर बने और उसी तरह के सीड, उसी तरह की थॉट को बाहर निकालें। जिस चीज का पेड़ आपको चाहिए, पेड़ क्या, जिस चीज का फ्रूट आपको चाहिए, कहीं भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे कि सामने करेला कैसे आ गया। और मैंने करेला और ये आम इसी तरह बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में देख लेना, क्योंकि फर्स्ट डे जो हमने प्रॉब्लम्स लिखी थी ना, उसके हिसाब से देख लेना कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हैं। तो जो भी चाहिए उसी का बीज बोएंगे। कैसा लगा मेरा ये एग्जाम्पल? सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, इसलिए मुझे इस तरह के उटपटांग एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत इजी। और मैं इसलिए देती हूँ कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशी खुशी सारी चीजें दिमाग में अंदर डालते चले। ये याद भी रहेगा। हाँ, तो डॉक्टर मर्फी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो एक ये जो पैराग्राफ है इतना जो, उसको समझने का तरीका इस तरीके से है, मतलब मैं इस तरीके से बता सकती हूँ आपको। थैंक यू तो दीदी इजी करने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो क्या कह रही थी मैं कि आपने अपना चूज कर एग्जाम्पल लिया, बहुत बढ़िया दिया आपने। हम आपने जैसों को भी समझ आ गया। चूज कर लिया कि आपको कॉन्शियस गार्डनर बनना है या फार्मर बनना है, और उसे बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिएगा। और कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए किसी को, किसी भी दूसरे पर्सन को, सिचुएशन को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और लाइफ में मतलब लाइफ के किसी भी एरिया में, ठीक है, एरिया मतलब चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, एनीथिंग, बिकॉज हर चीज का सीड मेरे अंदर से ही निकला है ना। मेरे पास बहुत सारी लैंड है, एक तरफ इधर कैरियर की लैंड है, एक तरफ हेल्थ की है, एक तरफ वेल्थ की है। तो हर तरफ मैंने उसी तरह के सीड्स बोए हैं। और आप सबने जो थैंक यू का मैजिक देखा था, वो इसीलिए देखा था कि उस 28 डेज की प्रैक्टिस में हमने ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कवर करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू का बीज बोना शुरू किया था। और मैजिक्स जो थे हमारी लाइफ में दिखाई देने लगे थे। तो इसलिए न तो ब्लेम, और दूसरी चीज, देर इज नो लक, नो कोइंसिडेंस, नो एक्सीडेंट। लाइफ में लक नाम की कोई चीज नहीं है, कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं है, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने ऐसे ही बता दिया कि अगर आपको कहीं कोई अचानक से आपको सामान खरीदने गए और आपको दिखा, अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी डील मिल गई, है ना, कई बार होता है, वो डील ऐसी नहीं मिल गई, उसके लिए आपने जरूर कहीं कुछ किया होगा जो कि रिटर्न में आपको इस तरीके से वो चीज वापस लौट के आ रही है। चलो, आई होप ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। और ये लॉ है। और अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी जो पहले हमेशा कहती आ रही थी कि वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आप इसे चाहे माने या ना माने, ऐसा अब मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज इतने दिनों से मैं ये समझा रही हूँ, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि दिस इज द लॉ। लाइफ के जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो सब हमने खुद ही ने ही, आप उसे अट्रैक्ट कहें कि मैंने अट्रैक्ट किया है, या फिर आप उसे कहें क्रिएट किया है ना, दोनों ही चीज हो गई, अट्रैक्ट किया है या फिर क्रिएट किया है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप ऐसे समझिएगा कि आपने अट्रैक्ट किया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ऐसे समझिएगा कि आप उसके वाइब्रेशन में आपने मैच कर लिया, तो वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन हो गया। अभी हम ये डॉक्टर मर्फी की ये बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि नेगेटिव जो चीजें होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? जरा को सोचा नहीं कि तुरंत नेगेटिव भी हो जाता है। अच्छा, वो इसलिए होता है कि आपके जो इमोशंस हैं, अगर नेगेटिव हो गए, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इसलिए हो जाते हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब आप बहुत देर तक आप हंसते रहे, खुश रहे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है जब आप ऐसी स्टिल, ठीक है, मतलब अभी तो ठीक ही है ना, हंसी आ रही है ना दुख, है ना, नॉर्मल है। तो नॉर्मल भी, इट्स नॉट ओके। आप सबने पावर बुक पढ़ी थी ना,
कि अगर आप कहें कि हाँ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं ठीक है, तो जो ठीक है वो भी ठीक नहीं है, उसको और ठीक करें। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो आप देखते होंगे खुद ही अपने अंदर, कि बहुत ज्यादा देर आप बहुत खुश उसमें नहीं दिखाई देते, अपने अंदर वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई देती, लेकिन जरा सा कुछ निगेटिव होता है तो वो निगेटिव इमोशंस जो है वो आपके ऊपर एकदम हावी होने लगते हैं, और इसलिए नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। कुछ ये एफर्मेशंस हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं या सुन लें, जैसा भी है, कि अपने आप को बोलेंगे कि माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, माई लाइफ इज सो फन, इजी एंड एफर्टलेस। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, पावर वर्ड्स, माई लाइफ इज अमेजिंग, है ना, इट इज सो ब्यूटीफुल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे कहते हैं ना, रिपीट करते रहना है, जिससे कि वो अंदर घुस जाए, सीमेंटेड हो जाए बिल्कुल से। और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, जो शुरू में कहा था ना, कि जो पास्ट प्रोग्रामिंग है उसको हटा के नई प्रोग्रामिंग करनी है। और जो पास्ट प्रोग्रामिंग है वो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चली गई, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल और डिलीट का बटन दब जाएगा आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जैसे होता है ना, और वो गायब हो जाएगा। चलिए, तो एक स्टोरी है डॉक्टर मर्फी की, किस तरह एक मनुष्य ने खोया प्रेम दोबारा हासिल किया, हाउ अ मैन रिक्लेम्ड लॉस्ट लव। तो इस स्टोरी से हम समझते हैं कि डॉक्टर मर्फी ने यही बताया कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या ऐसा क्या हो जाता है। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक पर्सन जो था वो बहुत ही, चलो मैं वर्ड तो बोल दे रही हूँ, इनसिक्योर था। वो इनसिक्योर इसलिए था, उसकी 15 इयर्स की मैरिज हो चुकी थी, और वो एक दिन अपने वाइफ के ऑफिस गया, और वहां पे उसने उसके बॉस को देख लिया, वाइफ के बॉस को देख लिया। अभी बॉस जो था वो बहुत अट्रैक्टिव था, हैंडसम था, और रिच तो था ही। ठीक है, इसमें ये स्टोरी बताई गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि 15 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद वो जो वाइफ थी वो अनफेथफुल हो गई थी, मतलब किसी और के साथ जो भी था। ये जो पर्सन था, आदमी था, वो डॉक्टर मर्फी से उसकी बुक्स, डॉक्टर मर्फी की बुक्स वगैरह पढ़ी थी, तो उनसे मिलने गया, और उनसे बात बात करके डॉक्टर मर्फी ने उससे अंदर से बात निकलवाई। तो उसने यही कहा कि 6 महीने पहले, अराउंड 6 मंथ्स पहले, मैं अपनी वाइफ के ऑफिस गया था, और वहां पे मैंने ये चीजें देखी, उसका बॉस देखा। और डॉक्टर मर्फी को वो ये भी बता रहा था कि वो उसी समय उसके दिमाग में ये थॉट आ गया था, और वो श्योर हो गया था कि भाई इसका तो इसके साथ ही चक्कर न चल जाए कहीं, है ना, तो इसको छोड़ के कहीं उधर ही ना चली जाए। और वो जेलेसी वाली फीलिंग, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, वो डर वाली फीलिंग उसके दिमाग में बार बार आती गई। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, और वो जल्दी पीछा छोड़ती नहीं आपके दिमाग से। बिकॉज हमें आदत होती है, हमें आदत क्या होती है, मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो इसी तरह का बना है कि नेगेटिव चीजों को पकड़ के रखता है। उसमें यही था कि जिस चीज का उसे डर था वही हो गया। मतलब वो पर्सन डॉक्टर मर्फी को यही बता रहा था कि जिस चीज का उसे डर था वही हो गया। और आप सबने भी ये लाइन बहुत अच्छे से सुनी होगी कई बार अपने मुंह से, दूसरे के मुंह से, कि जिस चीज का डर था वही हो गया, है ना। तो ये ऐसा ही हो जाता है। तो डॉक्टर मर्फी ने यही बताया, उससे समझाया कि इस तरह के जो थॉट्स उसने बार बार अपने दिमाग में लेकर आया, और उसी की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। और अभी हमने समझा था कि जो कुछ भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, वही चीज घटित हो जाती है आपके रियल लाइफ में। अब वो चाहे इस तरह की भी चीज क्यों ना हो। इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ हिज थॉट्स and mental imagery were so powerful that he actually accelerated and precipitated his unfortunate marital strife। चलो कोई नहीं, उस आदमी को अपनी फॉल्ट थी, मतलब अपना जो इसने गलत काम कर लिया था वो समझ में आ गया, उसको रियलाइज कर लिया, और उसने फिर नया सजेशन, नए थॉट्स बार बार रिपीट करना शुरू किया। उसने वैसे तो उस अपनी वाइफ को भी ये जाके बताया कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मतलब
एकदम इनोसेंटली उसने जाके अपनी वाइफ से बात भी कर ली कि भाई ऐसा कुछ जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, बिकॉज मैंने ही ये थॉट्स क्रिएट करी थी। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसने क्या रिपीट किया अपने दिमाग में, क्या बार बार कहा कि गॉड इज गाइडिंग हर, डिवाइन राइट एक्शन गवर्न्स हर, देर आर हार्मनी, लव, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। और जब कभी भी उस अपनी वाइफ के बारे में उसकी कोई भी थॉट आती थी तो इसी चीज को बार बार रिपीट करता था और कहता था कि गॉड लव्स यू एंड केयर्स फॉर यू। ये बार बार बोलकर उसने अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर को हटाया, बार बार कमांड देकर। और क्या हुआ, उससे सिचुएशन चेंज हो गई। जब उसने बताया अपनी वाइफ को तो उसकी वाइफ ने उस जॉब को ही छोड़ दिया और उसने गलती मानी और माफी मांगी और दूसरी जॉब करने लगी। मतलब वो चीज अलग है, लेकिन he banished all fear as well as his sense of jealousy। कैसे? ये चीजें रिपीट करके, जो फियर, जेलसी, इनसिक्योरिटी थी, उसकी वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये एक स्टोरी है, लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ में? कई बार हमें भी इनसिक्योरिटी हो जाती है किसी भी चीज को लेके, जेलेसी हो जाती है। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हम सब ह्यूमंस हैं और इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर हैं तो वो आ सकते हैं। तो गिल्ट वाली फीलिंग में नहीं जाना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ अपनी थॉट्स को तुरंत कैंसिल कर देना है। कब कैंसिल करना है? जैसे ही आपको समझ में आए कि मेरे अंदर कोई एक नेगेटिव इस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, अपने माइंड को कहेंगे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तुरंत कैंसिल कर देंगे और नए थॉट्स को इम्प्लांट करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड उन नए थॉट्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर चीजें बाहर चेंज होंगी। तो एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि आज ही आपने प्रैक्टिस करी और आज ही आपको सामने बाहर रिजल्ट दिखाई देने लगा। आप जब बार बार चीजों को रिपीट करते हैं तभी आपको रिजल्ट बाहर सामने दिखाई देता है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब रेगुलरिटी, रोज रिवायरिंग जो है ना वो रोज करनी है, मतलब प्रैक्टिस रोज करनी है। और आप सबने देखा होगा कि अगर प्रैक्टिस छूटी तो प्रॉब्लम जो है ना कहीं से आके ऐसे टपक पड़ती है ना। सभी ने देखा होगा। इससे हमें यही समझ में आता है कि आपकी जो भी, एक तो जो आपने अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई थी ना, उसमें से आप अपनी प्रॉब्लम की उस लिस्ट में देखेंगे फर्स्ट डे जो बनाया था कि ऐसा कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। जैसे इसमें क्या इमोशन था? इनसिक्योरिटी, जेलेसी, फियर। तो आप अपने उस प्रॉब्लम वाली लिस्ट में जो हमने फर्स्ट डे बनाई थी अपनी 10 प्रॉब्लम्स कि क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या इमोशन चल रहे हैं उस प्रॉब्लम को सामने रख के, कि किस वजह से वो प्रॉब्लम है। और उसके उलट के आपको नए पॉजिटिव इमोशंस जो हैं, नए थॉट्स जो हैं, उनको बार बार रिपीट करना है अपने दिमाग में, अपने मन में। अच्छा, जैसे मान लो, अच्छा मैं बताऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कॉमन सी है कि पढ़ाई नहीं करता बच्चा, गेम खेलता है या कुछ भी ऐसा कुछ। इस केस में क्या, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये एक दूसरा ऑप्शन है, इसमें नहीं लिखा है। आप दूसरे बच्चों को ब्लेस करना शुरू कर दें, क्योंकि हम अपने बच्चे को दिन रात देख रहे हैं, है ना, और उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सोचते तो हैं हाँ कुछ करना चाहिए इसको कुछ, लेकिन अंदर पॉजिटिव थॉट नहीं आ पा रही है। मैं ये बता रही हूँ इसलिए बिकॉज कई बार कई सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस चीज को बार बार देखते हुए हमारे अंदर से उसके लिए पॉजिटिव कुछ निकल ही नहीं पाता है। इसलिए आप क्या करना शुरू कर दें, जैसे मान लो आपके बच्चे की कुछ है तो दूसरे के बच्चों को आप तुरंत ब्लेस करना शुरू कर दें कि हाँ भाई वो अच्छे से पढ़े। आपका कोई पड़ोसी का बच्चा होगा ना, या फिर आपके फ्रेंड्स उसमें कोई होगा, तो उनको आप उस तरह से ब्लेस करना शुरू कर दें कि वो बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स की बात सुने। मतलब जो आप अपने लिए चाहते हैं वो उधर करना शुरू कर दें, तो वो जो आपके अंदर से निकलेगा दूसरे के लिए तो इधर भी लौट के आएगा। तो मेक अ हैबिट, आप हैबिट ये क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसमें जैसे पिछली वाली बुक में हमने कहा था ना, आस्क, बार बार आस्क का वो नाम दिया था, आस्क एंड इट इज गिवन। तो इसमें आस्क की जगह
ये प्रेयर ही वो कहते हैं, डॉक्टर मर्फी प्रेयर की बात करते हैं कि आप बार बार इस तरह की प्रेयर करेंगे, बिकॉज इस जो भी ये पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको डॉक्टर मर्फी ने गॉडली थॉट्स कहा है कि ये भगवान के ही थॉट्स हैं। तो जब भगवान के थॉट्स हैं तो अगर हम उनके बारे में सोचेंगे, उसको दिमाग में लेकर आएंगे, तो आपको पता है कि भगवान के साथ वो प्रेयर जुड़ जाती है ना। लेकिन क्या है कि सारे लोग एक ही तरह की बात बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, बस बताने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है। तो जितने लोग हैं उन्होंने क्या अपने उस नेगेटिव इमोशन को पकड़ लिया है कि हाँ भाई मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशन है, इसकी वजह से ऐसा कुछ है, पकड़ा हुआ है, नेगेटिव इमोशन अपने अंदर से निकाल के लाए। अगर ले आए हैं तो चलिए इस पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए। अगर आप सब कहें हाँ तो। अच्छा, ये जो इंग्लिश में मैंने बताया उसका ये हिंदी में है। जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ के लिए क्या किया था कि ईश्वर उसका उसका मतलब अपनी वाइफ के लिए बात कर रहा है, ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है, दैवी सही कार्य डिवाइन राइट एक्शंस उसे प्रेरित करता है, और हमारे बीच मधुर संबंध प्रेम शांति और समझ है। जब भी मैं उसके बारे में, उसने कहा कि जब भी मैं उसके बारे में सोचूंगा तो यही कहूंगा कि ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी परवाह करता है। गॉड लव्स यू एंड केयर्स फॉर यू। देखिए उसमें लिखा है कि उसने इस प्रार्थना की आदत डाल ली और वह आशंका और ईर्ष्या से मुक्त हो चुका, जो डर की संतानें हैं। देखिए डर की, जो मैंने कल अभी आपको बताया था ना, फियर से ही सारी चीजें होती हैं। तो ये जो फियर है, डर है, उसी से जेलेसी आ गई, है ना, उसी से इनसिक्योरिटी आ गई। तो जिसका मुझे भारी डर था वही मुझ पर आन पड़ा है। अच्छा चलो, ये जो सेंटेंस है ये वाला, जिससे मैं भारी प्रेम करता हूँ वह मेरे जीवन और अनुभव में आ गया है, ये सेंटेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सेंटेंस आप लोग नोट कर लें हिंदी में और इंग्लिश में, कि दैट विच आई ग्रेटली लव हैज कम इनटू माय लाइफ एंड एक्सपीरियंस। जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ वो मेरे जीवन और अनुभव में आ गया है। अभी क्या होगा, आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो मतलब आप हेल्थ से लव करते हैं, जो भी जिससे भी, है ना। इसी तरह आपको अपने कैरियर में कुछ है या कहीं भी कुछ भी है, तो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ वो मेरे जीवन और अनुभव में आ चुका है। दैट विच आई ग्रेटली लव हैज कम इनटू माय लाइफ एंड एक्सपीरियंस। तो ये लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसे बार बार जब रिपीट करेंगे ना सबकॉन्शियस माइंड में, इसको सीमेंटेड कर देंगे, तो सच में आपकी जो भी विशेष होंगी, विशेष क्या है, दैट यू ग्रेटली लव, जो भी आप चाहते हैं मीन्स दैट यू ग्रेटली लव, वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में, आपके लाइफ एक्सपीरियंस में अपने आप आने लगेगी। जो भी चीज आप चाहते होंगे, जिस भी चीज पे आपकी अच्छी वाली नजर पड़ेगी, वो चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड को फिर से नहीं बताना पड़ेगा कि कैसे क्या करना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से आपकी चीजों को सामने लेकर आएगा। जैसे कि कल था ना कि वो रोड आपके सामने आपको बनाता चला जाएगा। कॉन्शियस माइंड बहुत कम देख सकता है, सिर्फ आसपास की चीजों को देख सकता है। 100-200 मीटर वाली जैसे कल बात थी कि आप रोड पे जा रहे हैं तो बस आसपास की चीजों को देख सकता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पूरा रास्ता पता है। रास्ता किस चीज का, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक का सबका रास्ता पता है। तो वो सारे रास्ते खुद ही क्रिएट करके आपकी लाइफ में वो चीजों को लेकर आएगा, लाइफ में, लाइफ एक्सपीरियंस में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का ये मतलब है इन सब चीजों से, और मैंने आपको जो फोटो भी खींच के भेजी थी, कि अपने आप को अब ऐसे ही हमेशा नहीं छोड़ देंगे। जानबूझ के, जानबूझ के, जब तक आप अवेयर हैं तब तक इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वही अपने दिमाग में लेकर आएंगे। उससे क्या होगा, जो भी आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग है वो सब खत्म होगी, और न्यू प्रोग्रामिंग, नई, आप नए माइंडसेट पूरा बनाने जा रहे हैं। तो ये जितनी भी ये सारी जो लाइंस है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब गॉड इज गाइडिंग हर, नहीं भाई, गॉड इज गाइडिंग मी, पहले अपने ऊपर ही काम करेंगे। गॉड इज गाइडिंग मी, डिवाइन राइट एक्शंस गवर्न्स मी, है ना। जो मैंने लिखा था ना, आप देख रहे होंगे कि इसी तरह की लैंग्वेज थी। तो मैं ये जो आपने पढ़ा उसको उसी तरह से अपने ऊपर करके लिख सकते हैं। गॉड लव्स मी एंड केयर्स फॉर मी। अच्छा, साथ में वो भी कर सकते हैं जो मैंने कहा था कि हम सबके लिए भी
तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि जितने लोग यहाँ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी आप इस तरह की प्रेयर कर सकते हैं। ये प्रेयर ही है, दिस इज अ प्रेयर। ये सारे जो ये जितने भी थॉट्स हैं, दीज आर जस्ट लाइक प्रेयर्स। तो आप सबने आज ये समझा कि बिकम अ कॉन्शियस गार्डनर या फार्मर अपने हिसाब से चूज कर लिया होगा, है ना। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब आपको कौन से बीज बोने हैं। बीज मीन्स सीड, मतलब थॉट्स। और ये सारे जो थॉट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर से निकालेंगे तो वापस क्या लौट के आएगा, क्या लौट के आएगा कि गॉड लव्स मी एंड केयर्स फॉर मी। वापस क्या लौट के आएगा, जो वो है, जो सब कुछ है, वही आपसे प्यार करता है, वही आपकी केयर कर रहा है अगर, तो लौट के क्या आएगा, रोड में खड्डे तो नहीं क्रिएट करेगा ना, है ना। एकदम स्मूथ रोड हो जाएगी। और रोड क्या है, आपकी लाइफ। तो सभी ने अगर अपने अपने इमोशंस कैच कर लिए हैं कि हाँ मेरे अंदर एक अपना इमोशन अपना पकड़ ले कि मेरे अंदर ये वाला जो इमोशन है वो नेगेटिव है। जैसे इसमें बताया था, फियर है, जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है। तो अभी चूज कर ले सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन। चूज कर लिया, वो जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताई थी उस टेक्निक को यूज करेंगे, है ना। इसी बुक में हमने सीखा था। फिर से मैं बता दे रही हूँ क्या है टेक्निक। कि आपको अपनी बैकबोन जो है वो स्ट्रेट रखनी है, अपने शोल्डर्स स्ट्रेट रखने हैं, ये नेक, गर्दन सीधी रखनी है, ठीक है। ऐसे और या ऐसे नहीं करना है। तो अपनी बैकबोन सीधी रखेंगे, अपना नेक, शोल्डर्स स्ट्रेट रखेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखनी है साथ में। और अपने सांसों पे अपना फोकस लेकर आए। सांस अंदर और बाहर। जैसे ही हम अपनी सांसों पे फोकस करते हैं वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होने लगती है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड रिलैक्स योर बॉडी, जस्ट रिलैक्स। अपने मन को कमांड देंगे, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब जो आपने अपना इमोशन जो भी चूज कर रखा है, चाहे वो फियर हो, जेलेसी हो, इनसिक्योरिटी हो, जो भी हो, कुछ भी, वो अपने थर्ड आई मतलब अपने मानसिक पटल पे उसको लिखा हुआ देखेंगे। जैसे फियर है तो, या डर है, उसको लिखा हुआ देखेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखी हुई देखेंगे, FEAR, या डर, जो भी आपका इमोशन है। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी और अपने मन की आंखों से उस नेगेटिव इमोशन को सामने लिखा हुआ देखें। और अगर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है अगर, तो अब अपने थर्ड आई से, अपने आईब्रोज जो हैं उनके बीच से एक लेजर रे, लेजर लाइट की तरह, जैसे टॉर्च की लाइट होती है, बिल्कुल गोल्डन लाइट उसके ऊपर पड़ता हुआ देखिए। जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर वो लेजर लाइट पड़ रही है। हम्म, अपने मन में ये दोहराए, आई एम नाउ रिलीजिंग दिस इमोशन, आई एम नाउ रिलीजिंग दिस इमोशन, आई एम नाउ रिलीजिंग दिस इमोशन। और जैसे जैसे आप ये कह रहे हैं
वैसे वैसे वो जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल जल रहा है, उसमें आग लग चुकी है, वो उसमें लपटें उठ रही हैं। बस आपको अपने अंदर से इस इमोशन को हटाना है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन आज मैं इसको अपने अंदर से रिलीज करती हूँ, हटाती हूँ, हटाता हूँ। नाउ चल जाए तो अपने मन में दोहराए, गॉड लव्स मी एंड केयर्स फॉर मी। भगवान ईश्वर मुझसे प्रेम करता है। गॉड वॉचेस ओवर मी। ईश्वर मुझे हर समय हर पल देख रहा है। उसकी नजरें मेरे ऊपर हमेशा बनी हुई है। उसका हाथ हमेशा मेरे ऊपर है। मैं जो भी कोई काम करता हूँ उसकी सहमति से करता है। गॉड लव्स मी। ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। गॉड केयर्स फॉर मी। मेरी बहुत देखभाल करता है, हर समय मेरे साथ है। हर डिसीजन में मेरे साथ है। मन में शुक्रिया का भाव लेकर आएंगे, थैंक यू करेंगे उस ईश्वर को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को। बहुत सारा थैंक यू। आपने अभी तक जितना भी कुछ लाइफ में पाया है उसके लिए उस ईश्वर को बहुत सारा थैंक यू। जो कुछ भी वैभव है आपके पास, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में कमाया है, पाया है किसी भी तरीके से, आपके माता पिता ने आपको दिया है या आपने खुद ने उसे कमाया है, उसके लिए थैंक यू। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों को लगा सकते हैं और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ग्रहण कर सकते हैं और अपने मन में उस परमपिता परमेश्वर को नमन, संसार की दिव्य शक्तियों को नमन, पंच महाभूतों को नमन, सभी गुरुजनों को नमन, अपने माता पिता को नमन। सभी नेक्स्ट समझेंगे समझेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि इन सब चीजों से हमें अपने अंदर क्या लेकर आना है, बस उस पर ही ध्यान रखना है। तो बिकम अ कॉन्शियस गार्डनर या कॉन्शियस फार्मर, आपको जो भी पसंद आए वो आप अपना ले लें, चूज कर लें, और बस सिर्फ और सिर्फ उसी तरह के बीज बोएंगे। ठीक है, बीज बोने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि फिर भूल गए और पता चला अरे ये सब बेकार लोग हैं। बेकार जो वर्ड आपने बोला है ना, अननोइंगली, वो वापस घूम के किस बेकार रूप में आएगा पता नहीं। तो उसका उल्टा शुरू करेंगे, उसका उल्टा शुरू कर सकते हैं। जो चीज चाहिए उसको बार बार बोलेंगे, उसी चीज को लेके दूसरों को ब्लेस करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आपके बच्चे हैं वो भी कुछ सुन रहे, दूसरे के बच्चों को ब्लेस करना शुरू कर दे।
है ना। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको हम रोज रोज देख रहे हैं, रोज रोज उसमें पॉजिटिविटी लेकर ही नहीं आ पाते। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में उसी तरह की चीजों को लेके हम दूसरों को ब्लेस करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरों को ब्लेस करने का मतलब क्या है, वो इसमें एक लालच वाली लाइन में ऐड जरूर कर देती हूँ, लेकिन लालच से के थ्रू ही आप काम करेंगे इतना भी पता है। लालच बस यही है कि जो भी आप दूसरों के लिए ब्लेस करते हैं, मतलब अंदर से जो भी आप दूसरों के लिए बाहर निकालते हैं, वो वापस लौट के हमारी खुद की लाइफ में आता है। ठीक है। और उनका तो भला होता ही होता है, जिनके पास आपने ये ब्लेसिंग्स भेजी है, साथ में आपका ही भला होता है फाइनली। ठीक, तो ये एक लालच वाली लाइन थी जो कि मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे कि आप सब ये करें ऐसा। दीदी, जैसे आज ये एक इमोशन के लिए क्या ऐसे एक ही दिन में एक इमोशन लेके करना है, या एक ही दिन में बहुत, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग इमोशन लेके करना है? सब सब कुछ होता है। आज ही सब खत्म करना है? ये करें, और अभी एक ही, देखिए अभी आपने जो किया है ना, वो ऐसा नहीं कि तुरंत आपके खत्म हो गया, उसी चीज को आपको कई बार करना होगा। ये बस मैंने एक तरीका बताया, और ये मैं छोटे छोटे इसीलिए तरीके बता दे रही हूँ कि आप जब भी कभी ऐसे बैठे खाली, तो खाली बैठने का मतलब आपको पता है ना, खाली दिमाग क्या होता है, ये लाइन सबको पता होगी। तो उस समय शैतान न बन जाए, अपने आप को किसी काम में लगा ले, यही काम है। जैसे उस दिन वो जंजीरें, वो जो चेन्स थी वो सिर्फ तोड़ी थी ना, जंजीरें तोड़ी थी, है ना। उसी तरीके से ये है। तो छोटी छोटी ये जो टेक्निक्स हैं, जब भी आप खाली बैठे तो इस तरह से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अपने ऊपर कर सकते हैं, कभी मन हुआ कोई सामने दिख गया तो उसको ब्लेस कर दिया, कभी मन हुआ तो इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को सेल्फ टॉक के रूप में लेकर आ गए, है ना। तो जब भी हम खाली बैठे तो इस तरह का काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया है। और एक चीज के लिए आज किया, वो चीज थोड़े दिन रेगुलर करते रहे, तो क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम वाली लिस्ट बनाई थी ना, फिर वो प्रॉब्लम धीरे से खत्म होगा। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वो जो फियर होता है उसी की वजह से होती है, वो डर की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो चाहे हेल्थ इश्यू हो, चाहे कुछ भी इश्यू हो, मेजरली आपका नेगेटिव इमोशन फियर ही होता है, डर ही होता है। वो आपको पता हो या ना पता हो, नोन रीजन हो या अननोन रीजन हो, लेकिन फियर की वजह से ही और सारे बहुत छोटे छोटे इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे इसमें ही बताया था ना कि इनसिक्योरिटी है, जेलेसी, ये सब चीजें भी क्या है, फियर की वजह से ही है। डर की वजह से, अरे मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो क्या हो गया, कंपटीशन वाली फीलिंग आ गई, जेलेसी वाली फीलिंग आ गई, तो वो डर ही तो है ना। थैंक यू दीदी। नहीं नहीं, थैंक यू दीदी। कहना चाहते तो। गॉड का भी धन्यवाद दीदी, आपने हमारे शिक्षक का भी धन्यवाद, आप हमारे टीचर हो ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक रास्ता दिखाया नया। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। Ma'am, thank you, ma'am. भैया हम सारी पूरी बर्तन यही है मैम। ये पलटन यही एक साथ जमा हो चुकी अरे वाह। है, कोई सेलिब्रेशन। थैंक यू मैम। ये थैंक यू करते करते आया मैं भी ग्रेटिट्यूड करके आया है। एटीट्यूड से तो माल तो जरा सोनी जी सुनाई नहीं आ रहा कुछ और बात सुनाई नहीं आ रहा। सुनाई दे रहा है क्या, ग्रेटिट्यूड का कमाल है ना ये। किसने ग्रेटिट्यूड किया, कहाँ से प्रकट हो गया, ये भी तो बता दें। हाँ मैम, ग्रेटिट्यूड किया तो ये आ गया, ये आया, ये मैजिक क्या आया। मैजिक 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 मैजिशियन आ गया आप सबके बीच में है। मैम आज लिपिका का फेयरवेल पार्टी है, वो इंडिया शिफ्ट हो रही है।
पता चल गया। आपको पता चल गया। मैम अब से मैं वीडियो ऑन करके क्लास कर पाऊंगी। टाइम टाइम मैच नहीं होता इसलिए अटक गए, शायद सब अटक गए, सब अटक गए, अटक गए। आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप वीडियो ऑन करके क्लास करेंगी? चलिए, वेरी गुड, मैंने हाँ, सुन लिया। इंडिया से अभी टाइम का मिसमैच नहीं होगा तो मैं वीडियो ऑन करके क्लास करूंगी। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कैमरा ऑन करके। आप सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं आ रहा। ऑल द बेस्ट फॉर योर आगे की जर्नी के लिए। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो